आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम विनायक अग्रवाल BFX में आपका स्वागत है। तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि कोविड-19 हमारे लंग्स पर कैसे इफेक्ट करता है और वो कैसे हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल या डेडली हो सकता है। तो एक्चुअली अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बक्कल कैविटी के बाद हमारा विंड पाइप होता है जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, एक राइट ब्रोंकी एक लेफ्ट ब्रोंकी। उसके बाद उसकी सेवरल ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियल्स। और ब्रोंकियल्स के बाद एल्वेली आती है। एल्वेली इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। अब होता क्या है ये हमने समझ लिया। अब दिक्कत क्या होती है कि एल्वेली के पास ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं विच इज वर्क एज अ लॉक, और वहीं से ही ऑक्सीजन का या गैसेस का एक्सचेंज होता है। वहीं से ही ऑक्सीजन हमारी हार्ट और हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक जाती है और वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी कोविड-19 की तरफ। तो जो कोविड-19 का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक जैसा शेप होता है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। फिर एक मेम्ब्रेन आ जाती है और मेम्ब्रेन के बाद उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इज द फॉर्म ऑफ RNA रहता है। अब जो स्पाइक प्रोटीन एज अ की काम करता है, क्या होता है ये जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जाते जाते सीधे एल्वेली तक जाता है। और एल्वेली में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ACE2 रिसेप्टर होते हैं जो लॉक की तरह काम करते हैं, और जो इसका स्पाइक होता है वो की तरह काम करता है। तो वो उससे जाके अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो वहां से ये अपने RNA मटेरियल को हमारे सेल के अंदर भेज देता है। और उसके अंदर जाने के बाद एक्चुअली क्या है ना, हमारी सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जो डिसाइड करती है कि हमारे अंदर क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। बट अब वो हमारे मेम्ब्रेन को पता रहता है प्रोटीन हमारे सेल के लिए अच्छा है तो वो प्रोटीन को अंदर आने देती है। अब उसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो भी एक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से वो हमारे अंदर आ पाता है। अब जैसे ही उसका RNA हमारे सेल में एंटर करता है वो अपने मल्टीप्लाइज करने लगता है, और वो इतने ज़्यादा मल्टीपल्स होने लगते हैं कि एक टाइम आकर वो हमारा सेल डेड हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल में या तो पस पड़ने लगती है या फ्लूइड भरने लगता है, जिसकी वजह से ही हमें क्या होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है तो फीवर आने का रीजन भी जो होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस समय क्या करता है हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो उसको हीट के थ्रू मार सके। तो इसी तरीके से कोविड-19 हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और यही रीज़न होता है कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब इसके लिए जो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत से स्टेट में आपने देखा है कि RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिए कि अगर आपको इस स्टेट में एंट्री लेनी है तो RT-PCR टेस्ट आपको निगेटिव शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ स्टेट्स के नाम ले दूँ तो गोवा हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया एंड ऑल। तो RT-PCR टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक्चुअली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या मैं बता दूं। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में RNA होता है। अब RNA और DNA, हमारी बॉडी में DNA होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA। DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, RNA सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है हमारे पास तरीका नहीं है कि हम RNA को पढ़ सकें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं DNA को RNA में चेंज करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। बट उसी में अगर RNA को हमें DNA में चेंज करना है तो वो हो जाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए RT का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसका मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं RNA को DNA में चेंज कर रहे हैं। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या हो जाती है, अब हमारे में मैं इसमें साथ में CT वैल्यू की बात करूंगा। क्या होता है जब हमारा सलाइवा या नोस्ट्रल से म्यूकस को लिया जाता है तो उसे मशीन में डाला जाता है। मशीन में RNA को ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है और DNA में चेंज किया जाता है। तो एक हमारे डॉक्टर्स ने एक CT वैल्यू फिक्स करके रखी है, वो है 35। अगर उसमें क्या होता है साइकिल चलाई जाती है एक तरीके से, और उस साइकिल में क्या होता है कि
आरएनए को डीएनए में चेंज करना पड़ता है। अब कितनी साइकिल बाद हमें कोविड देखने को मिल रहा है। अब जितनी ज़्यादा साइकिल किसी की होंगी, वो जो सीटी वैल्यू है वो हो गया साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जितनी ज़्यादा जिसकी साइकिल होगी उसमें उतना ही कम उसका इन्फेक्टेड रेट होगा, और जिसकी जितनी कम सीटी होगी यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इन्फेक्टेड रेट होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कहते हैं कि इसका इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, इसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, वो यहीं से पता करते हैं कि किसमें कितना इन्फेक्शन हो गया है। अब इसी को जो रिएक्शन जो चल रही है, चेन रिएक्शन, इसी से पता चलता है किसी व्यक्ति में कोविड है या नहीं है। अगर वो 35 तक नहीं आता है तो उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव दे दिया जाता है। अगर वो विद इन 35 सीटी वैल्यू के अंदर आ जाता है तो उसको कोविड पॉजिटिव दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप कितने इन्फेक्टेड हो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, बट जस्ट नेगेटिव होता है। जिसका सीटी वैल्यू ज़्यादा होता है वो कम इन्फेक्टेड होता है, जिसका सीटी वैल्यू कम होता है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। तो ये नॉलेजेबल बात थी जो मैं बात तक पहुँचानी थी तो पहुँचा दी। अगर आपको ये बात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताएं। थैंक यू।